अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जिस तरह का वाक़या जो है वो इस्लामाबाद में पेश आया, इस वक्त पूरे पाकिस्तान की फ़ज़ा जो है वो सोगवार है। तो ऐसे में लाहौर बार के सदर जनाब असद मंजूर भट्ट साहब ने सीधा सीधा इल्ज़ाम जो है वो असम मनीर पर लगाया है। उन्होंने कहा जी कि असम मनीर ने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है, इनके अपने जर्नैल ही इनको उठाकर बाहर फेंक देंगे, क्योंकि जिनको हमने बंदूकें खरीद कर दी, उन्हीं बंदूकों से इन्होंने हम पर गोलियां चलाई। तो आइए पहले असद मंजूर की बातचीत सुनते हैं, उसके बाद बात करते हैं। जाते अगर आप इंडिया पे हमला करते हम आपके साथ जाते। आप इतने बुज़दिल हैं कि आप उन निहत्ते पाकिस्तानियों पे जिनके सर पे, जिनकी कलेक्शन पे, जिनके टैक्सों पे आपके घर चल रहा है, आपने उनके ऊपर जुल्म किया है, ज्यादती की है, उन पाकिस्तानी मासूम बेगुनाह शहरियों में ज्यादती की है। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप ये लफ्ज़ कह रहे हैं। मैं तो हैरान हूं कि मीडिया में बार बार इस चीज का इजहार किया जा रहा है। रात के अंधेरे में छोड़ के भाग के वे किधर जाते, खुदकुशियां करते। जिन लोगों को हमने बंदूकें अपने खून से खरीद के दी हैं, उन्हें बंदूकें हमारे सरों में चलाई हैं, हम क्या करें बताएं। मजलूम, बेकस और मजबूर शहरी क्या करें। अपने आप को पागल कहें कि ऐसे जायलों को हमने अपनी फौज बना दी है, ऐसे लोगों को अपना हुक्मरान बना दिया है जिनको अपने मौसलों की शनाख्त ही नहीं है, जिनको वोट दे के हमारे अवाम ने वहां पे पहुंचाया, जिस तरीके से भी पहुंचाया। उन लोगों को भी शर्म नहीं है कि आज तुम जिस कुर्सी को समझते हो कि ये बड़ी पावरफुल है, तुमसे पहले वाले भी इस कुर्सी पे बैठ के यही समझते थे, आज उनका नाम भी नहीं है। वो अपने बच्चों समेत यहां से जा चुके हैं, इस धरती ने उनको कबूल नहीं किया है। मैं समझता हूं शहबाज शरीफ साहब, आप और आपकी सारी आल औलाद इस वक्त इंग्लैंड में है, सिर्फ आप हुकूमत करने यहां बैठे हुए। आपके साथ मोहसिन नकवी साहब, आपका बताएं इस मुल्क में क्या स्टेक है। आपके जितने भी एसेट्स हैं सब अमेरिका में है। हाफिज आसिम मुनीर साहब, आपके जितने जर्नैल हैं, किसी का मुंह है कि वो रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में अपने वहां में रहने के काबिल रह गया हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, आपको शर्म आनी चाहिए ये बात करते हुए कि हमने स्पॉट फायरिंग का ऑर्डर किया। आपको शर्म आनी चाहिए। उन मासूम लोगों के ऊपर आपने गोली चलाई, जिनको आपने धोखा देके वहां पे डी चौक में बुलाया। आप कहते थे कि ये इंतशारी है, आप उससे बड़े कातिल हैं। इंतशारी छोटा लफ्ज़ है, आपने अवाम के ऊपर गोली चलाई है। आपको इस बात का हिसाब देना होगा, आपको बताना होगा कि आपने किस जुर्रत से अपने ही मालिकों में, अपने ही टैक्स पेयर्स के ऊपर गोली किस तरह चलाई है। मेरे दोस्तों ने यहां बिल्कुल सही कहा है। अगर आप 26वीं आईनी तरमीम के जरिए समझते हैं कि आपने जजों को कंट्रोल कर लिया है, आप समझते हैं कि आप 34-35 जो है सुप्रीम कोर्ट के जज लगा लेंगे तो आपकी अपनी मर्जी के फैसले आएंगे, आप गलतफहमी का शिकार हैं। आप ये समझते हैं कि आपने अपनी नौकरी की मुद्दत जो है 3 से 5 साल कर दिया और 5 साल अगले भी आप दे सकते हैं। आप समझते हैं आप आर्मी चीफ रहेंगे। यहां जितने भी आर्मी में ऑफिसर हैं हमारे बहन भाई हैं। आपने अपने रास्ते में बगावत का रास्ता इख्तियार करने का रास्ता बना दिया है। लोग आपकी शक्ल से नफरत करेंगे, आपकी अपनी फौज उठा के बाहर फेंक देगी आपको। क्यों कि ये फौज आपकी नहीं है, ये पाकिस्तान की फौज है, हमारी फौज है। हम बिल्कुल ऐसे हुक्मरान को, ऐसे कमांडर चीफ को बिल्कुल नहीं पसंद करते कि जो अपनी ही अवाम को फदा करने में लगा हुआ है, जो अपने ही जजों को वो जो है वो मुर्गा बनाने की कोशिश कर रहा है, जो अपनी ही अदलिया का सत्यानाश कर रहा है, अपने ही मुल्क के डेमोक्रेटिक प्रोसेस को तबाह कर रहा है, अपने ही मुल्क के अंदर ऐसी पार्लियामेंट जो अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रखती, जिन्होंने खुद वोट लेने से इनकारी है। तो मैं ये समझता हूं मेरे दोस्तों साथियों, लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के जालो बहादुरों, ये बात पूरे पाकिस्तान के आप जान रहे हैं। इस वक्त किसी भी बार एसोसिएशन को ये इन्होंने मौका नहीं दिया है। हर जगह वो लोग बिठा दिए हैं जिनके जमीनों को इन्होंने पाबंद कर दिया है। लेकिन ये शेरों की बार है, ये बहादुरों की बार है, ये कानून और आइन की बालादस्ती को कायम करने वाली बार है। हम देखेंगे, हम इससे हिसाब लेंगे, हम इनसे पूछेंगे। आज पहला मुतालबा है कि वज़ीर आज़म साहब, आप नाअहल वज़ीर आज़म हैं, आप सिचुएशन हैंडल नहीं कर सके हैं, आप अपना इस्तीफा फौरन अवाम को दें, अवाम के सामने टीवी पे आकर ऐलान कर दें। और इसी तरह मोहसिन नकवी साहब,
अपने अवाम को कत्ल करने का कोई गोल्ड मेडल नहीं देना आपको किसी ने। आप बंद कमरों में बैठ के फतह न बनाएं, आपको हर खून के कतरे का हिसाब देना होगा। हम आपको बुलाएंगे, कचहरे में खड़ा करेंगे, फौरी तौर पे आप अपनी वज़ारत दाखिला का इस्तीफा दें और इजाजत दबा हो जाएं। और तीसरे साहब जो हमारे, जो मैं कहता हूँ 100वें नंबर पे होना चाहिए, मुझे नहीं समझ आती, हमने आर्मी को मुकर्रर किया है, हमने आर्मी एस्टेब्लिशमेंट को कायम किया है, ये किस तरह वज़ीर आज़म के ऊपर चढ़ जाते हैं बंदूक के सर पे? बंदूक हमें भी चलानी आती है। हमने सिर्फ आपको मौका दिया है कि फिलहाल आपकी जरूरत है। सदर साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ, एक बार कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ, मैं आपको, जिंदाबाद। हम कलमा को मुसलमान हैं, हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत है। हम में से एक बच्चा असले को चला भी सकता है, चलाना जानता भी है। अगर आप हमें मजबूर करेंगे कि वुकला और अवाम जो है आपके गुलाम बन जाए, हम मौत कबूल करेंगे, गुलामी कबूल नहीं करेंगे। अभी वक्त है, अपने मामला दुरुस्त कर लो। मेरे जितने भाइयों ने कहा है उसका कंक्लूड यह है कि हम आने वाले वक्त में आपको टाइम देते हैं 8 दिन का। अगली जुमेरात तक अगर आप लोग इस्तीफे नहीं देते, शर्मसारी का इजहार नहीं करते, तो आपका ट्रायल हम यहां शुरू करेंगे। आपको लग पता जाएगा कि लाहौर हाईकोर्ट बार कहते किसको है। मैं कहता हूं आसिम मुनीर ने अपने पांव पे कुल्हाड़ी खुद मारी है, इसको इसके जंजीर ही वहां से निकालेंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो सर्विस करके 25 साल बैठे रहेंगे, ये यहाँ 10 साल क्या करेगा? इसको किसी ने नहीं चलने देना, बेफिक्र हो जाए। उसने अपनी मौत का परवाना खुद लिखा है। इसलिए मैं कहता हूं कि होश के दाखिल लें, हमें आप वकील ही रहने दें, हमें आप कानून और आइन की बालादस्ती के लिए काम करने दें, अवाम को, सियासी वर्कर को इज्जत और वकार दें। हम नहीं कंसर्न कि कौन सी मखसूस पार्टी है। हम कहते हैं जो जमहूरियत की बात करेगा, जो आइन की बात करेगा, जो कानून की बात करेगा, वो हमारा भाई है। हम किसी भी पार्टी का हो, वुकला, काला कोट, दस्तूर और आइन की बालादस्ती की बात करते हैं। हम आपको भी। जी तो नाजरीन, आपने लाहौर बार के सदर असद मंजूर की बातचीत सुनी, तो उनका ये कहना था कि आसिम मुनीर ने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि उन्होंने निहत्ते अवाम पर जो है वो गोलियां चलवाई हैं। तो इनके अपने जर्नैल ही इनको उठाकर बाहर फेंक देंगे। और शहबाज शरीफ के बारे में उन्होंने ये कहा कि इनकी तमाम जायदादें और ये तमाम असासे जो हैं वो बाहर के मुल्क हैं। जितने भी जर्नैल हैं उन सब की प्रॉपर्टी जो है वो, उनकी रहाइश, सब कुछ वो बाहर के मुल्कों में है। यहाँ पर सिर्फ वो हुकूमत करने आते हैं। अवाम पर जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म कर रखा है इन्होंने। ये तो नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।